सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या डॉलर सेंचुरी लगाने वाला है? यानी कि आपके पास 100 रुपए का नोट होगा तब जाकर $1 आपको मिलेगा। क्या ऐसा होने वाला है, या फिर रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले रिकवर करेगा? रुपया इतना गिरता क्यों जा रहा है डॉलर के मुकाबले, इसी बारे में बात करते हैं और 5 मिनट के अंदर पूरी कहानी आपको समझाते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। रुपयों की कीमत जो है कोई एक आदमी या बैंक या सरकार तय नहीं करती, ये तय होती है मार्केट से, डिमांड और सप्लाई की लड़ाई से। रुपया क्यों गिरता है, डॉलर क्यों बढ़ जाता है, इसकी कहानी समझने के लिए 3 बातें हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ऑयल की बात करेंगे और एक टमाटर की कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही आसान भाषा में, पूरी कहानी इस एक्सप्लेनर में आपके लिए। सबसे पहला सवाल, रुपये और डॉलर की रेट कैसे तय होती है? सोचिए, बाजार में टमाटर आना कम हो जाए और खरीदने वाले ज्यादा हों तो क्या होगा? टमाटर महंगा हो जाएगा। ठीक ऐसा ही डॉलर के साथ भी होता है। अगर डॉलर कम है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं तो डॉलर महंगा हो जाता है, और जब डॉलर महंगा होता है तो रुपया कमजोर हो जाता है, यानी डॉलर चढ़ेगा तो रुपया गिरेगा। भारत में डॉलर आते कहां से हैं? 4 बड़े रास्ते हैं। सबसे पहला एफडीआई एंड एफपीआई यानी कि विदेशी निवेश, दूसरा भारतीयों द्वारा विदेश से भेजा गया पैसा यानी रिमिटेंसेस, तीसरा फॉरेन टूरिस्ट यहां आकर खर्च करें, और चौथा हमारे एक्सपोर्ट, सामान और सर्विसेज बेचने पर मिलने वाले डॉलर। इन 4 रास्तों में से जब भी कोई रास्ता ब्लॉक हो जाता है या धीमा पड़ जाता है तो डॉलर कम आने लगता है, और आजकल यही हुआ है। डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब पहले जो माल अमेरिका को $100 में मिलता था वही अब $150 में मिलेगा। अमेरिकी कंपनीज ने कहा इतना महंगा क्यों खरीदें, चलो वियतनाम से या किसी और कंट्री से, बांग्लादेश से खरीद लेते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि भारत का एक्सपोर्ट गिर गया, और याद रखिए भारत में आने वाले डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है। यहीं पर हमें चोट लग गई। दूसरा जो कारण रहा वो रहा विदेशी निवेश कम हो गया। दूसरा बड़ा रास्ता था फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई और एफडीआई। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने कंपनीज पर दबाव डाला कि इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, अमेरिका में करो। अमेरिका ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, जिससे इन्वेस्टर्स को लगा अमेरिका में पैसा लगाओ, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इंडिया के शेयर मार्केट में भी विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली शुरू कर दी। दिसंबर के महीने की बात करें तो 22,500 करोड़ रुपए की इक्विटी और डेट बेची गई, यानी लगभग $2.5 अरब भारत से बाहर चला गया। जब डॉलर बाहर जाए और अंदर ना आए तो बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है, यानी कि डॉलर जो है उसके दाम बढ़ जाते हैं, रुपया गिर जाता है। तीसरा कारण है ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ट्रेड डील का सस्पेंस बना हुआ है। इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक बात साफ नहीं हो जाएगी बाजार घबराएगा, और घबराहट का मतलब है इन्वेस्टमेंट कम होगा। एमयूएफजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी तरफ डॉलर की मांग क्यों बढ़ रही है? एक तरफ डॉलर आना कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इसकी जरूरत बढ़ गई। यहीं से असली प्रेशर गेम जो है शुरू होता है। क्रूड ऑयल जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है। पहले रशिया से तेल आ रहा था और पेमेंट डॉलर में नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन अब रशिया से खरीद कम हो गई, दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ गई है, रुपया और दबाव में आ गया है। दूसरी बात है सोना महंगा हुआ है। इंपोर्टर्स ने डॉलर खरीदना बढ़ा दिया। दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सोना खरीदते हैं। सोना महंगा होता है, भारत सोना इंपोर्ट करता है और पेमेंट हमेशा डॉलर में होती है, तो सोना खरीदने वाले इंपोर्टर्स मार्केट से ज्यादा डॉलर खरीदने लगे। फौरन असर ये हुआ कि डॉलर की मांग और ऊपर चली गई। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई बीच में क्यों नहीं आ रहा? लोग कह रहे हैं कि आरबीआई के पास तो फॉरेन रिजर्व है, डॉलर बेचकर रुपये को मजबूत क्यों नहीं करते? सीधी बात, सरकार हर गिरावट को गलत नहीं मानती, क्योंकि कमजोर रुपया एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक एग्जांपल लेकर देखिए, कंपनी $10 का माल बेच रही है। जब $1 की कीमत ₹80 है तो $800 मिलेंगे, लेकिन जब $1 की कीमत ₹90 है तो $900 मिलेंगे, मतलब उतना ही माल बेचकर ज्यादा रुपए। अब वो कंपनी चाहे तो माल $10 की जगह $9 में बेच दे, उसका प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ता लगेगा, खरीदार बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ज्यादा डॉलर भारत में वापस आएंगे। सरकार ये देखना चाह रही है कि क्या रुपये की कमजोरी से एक्सपोर्ट उछलता है, क्या इससे डॉलर का फ्लो खुद ही बढ़ जाता है? जब ट्रेड डील हो जाएगी और टैरिफ कम होंगे तब लगता है कि रुपये को राहत मिल जाएगी। फिलहाल की स्थिति जो है, रुपया 90 के पार पहुंचकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। कच्चा तेल और सोना महंगा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुई है, इंपोर्टर्स की भारी डॉलर डिमांड है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार बेच रहे हैं। आरबीआई ने सपोर्ट दिया पर दबाव अभी भी बना हुआ है। रुपये की बात करें तो पूरे मुद्दे को 4 लाइन में समझ लो। पहली बात, डॉलर कम आ रहे हैं, यानी कि विदेशी निवेश कम हुआ है, एक्सपोर्ट डाउन हुआ है। डॉलर की मांग बढ़ रही है, यानी कि तेल, सोना, इंपोर्टर्स जो हैं, यहां पर असर दिख रहा है। ट्रेड डील को लेकर के अनसर्टेनिटी है, इसलिए इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं। और ग्लोबल माहौल की बात करें तो वो भी डॉलर को मजबूत कर रहा है। तो सवाल ये आता है कि क्या डॉलर 100 तक पहुंच जाएगा? 3 चीजें ये सब डिसाइड करेंगी। पहली, अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील कब फाइनल होती है। दूसरी, टैरिफ में कितनी ढील मिलती है। और तीसरी, एक्सपोर्ट रुपये की कमजोरी से कितना उछलता है। अगर डील हो जाती है और इन्वेस्टमेंट वापस आता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपया फिर से मजबूत होना शुरू होगा, लेकिन जब तक डील पक्की नहीं होती रुपया दबाव में रहने वाला है।
है।